हेलो एवरीवन, आपने इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करेगा। आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का आखिरी दिन रह रहा था, जिससे पहले ये दोनों काफ़ी मेहनत से काम करके सो जाते हैं। थोड़ा सा वर्क रह रहा था जो कि बॉस आता है एंड ये अपने आप ये काम कंप्लीट कर देता है एंड सुबह को ये काफ़ी खुशी के साथ इस प्रोजेक्ट को सबमिट करा देती है। लेकिन अपने घर से बाहर आते हुए ये देखती है कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है। ये इसे काफ़ी बुरी तरीके से हॉस्पिटल में लेके आती है। डॉक्टर इसे कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, जिस पे ये सोचती है कि अब तो ये मर जाएगा। ये बहुत ज़ोर से बोलती है कि नहीं, अगर ये मर गया तो मेरी फ़ीस कौन देगा। बट डॉक्टर इसे बताते हैं कि अरे मैं बोल रहा हूँ कि इसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गैस प्रॉब्लम है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि छोटी सी सर्जरी करानी पड़ेगी। ये सोच रही होती है कि मैं भी कितनी महान हूँ ना, ये बंदा मेरे साथ ना टॉर्चर करता है फिर भी मैं इसे हॉस्पिटल में लेके आई। एंड आज इसे अपना बॉस काफ़ी हैंडसम लग रहा था। ये सोचती है कि अकेले यही कि उसकी देखभाल करे, इसलिए अपने सारी कलीग्स को बुला लेती है जो बहुत अच्छा अच्छा खाना लेकर आए थे। लेकिन जब इन्हें डॉक्टर बताता है कि बॉस ये सब नहीं खा सकता तो ये अपने आप ही आराम से सारे खाने को खा लेते हैं एंड ये बेचारा देखता ही रह जाता है। लेकिन इसका आइडिया काम नहीं आया था। सभी कलीग्स इसे छोड़ के वापस से अपने काम पे ही भाग जाते हैं एंड इसे अपनी बॉस की देखभाल करनी पड़ रही थी। ये फ़ोन में इसके लिए एक्सरसाइज देख के इसे परफॉर्म कराना स्टार्ट कर देती है। ये खुद ही इसके स्टमक को रब करने वाली थी, जिस पे ये इसका हाथ पकड़ लेता है एंड इसे इस बहाने से अपने घर भेजता है कि मेरी बिल्ली वहाँ पे अकेली होगी, उसे खाना खिलाया हो। ये जैनिस के साथ इसके घर पे गई थी, जो देखते हैं कि इसका घर कितना साफ सुथरा पड़ा है। लेकिन जब ये यहाँ पे बिल्ली को देखते हैं तो पूरे घर की ऐसी तैसी कर देते हैं, क्योंकि जैनिस को बिल्ली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बिल्ली तो उनके घर पास आ चुकी थी लेकिन घर का बुरा हाल हो गया था। लेकिन जब बॉस इसे मैसेज करता है कि बिल्ली को खाना खिलाया क्या, तो ये बिल्ली के साथ अच्छी अच्छी सी वीडियोस बना के इसे भेजते हैं। 它都快吃没了，喵喵喵的，刚刚都打嗝了。 इस घर की भी पूरी सफाई करते हैं एंड ये जो टूट गया था इसे टेप से चिपकाते हैं। इसे इस प्रोजेक्ट की पेमेंट मिल जाती है, जिस पे बॉस को आके कहती है कि अब मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया ना, तो मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ के जा सकती हूँ। लेकिन ये इसे बताता है कि शर्त तो तुमने ये लगाई थी कि तुम कंप्लीट कर लोगी, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी। ये कहती है कि मैंने नहीं कहा था तुम्हें मेरी मदद करने के लिए, बट ये कहता है कि मेरी कंपनी की इमेज का सवाल था ना, अगर तुम उस प्रोजेक्ट को पूरा ना करती तो हमारी कंपनी की इमेज ख़राब होती, इसलिए करना पड़ा। ये कहती है कि मैं तो जाके ही रहूँगी। तो ये कहता है कि पहले पेनल्टी दो एंड इतने पैसे इसके पास नहीं थे कि ये इसका फ़ाइन भर सके 3 महीने का। ये देखती है कि एक इंटीमेट ट्री नाम का ऐप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिस पे लोग देख रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं एंड इसे पता चलता है कि ये ऐप और किसी का नहीं, इसी की कंपनी ने बना रखा है, वो भी फ्री में, क्योंकि ये ऐप इन्होंने जस्ट फॉर फन बनाया था। इसे पैसे कमाने का आइडिया आता है। ये अपने बॉस से जाके कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ, इस ऐप के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, फिर हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन ये इसे मना कर देता है कि हम इस ऐप के पैसे नहीं चाहते, ये जस्ट फॉर फन ही है। ये जैनिस एंड आन्यांग को भी अपने साथ शामिल कर लेती है बॉस को बनाने के लिए। आन्यांग जैनिस की काफ़ी तारीफ़ करती है कि देखो उसने आपके घर को कितनी अच्छी से सफाई किया। लेकिन जब बॉस अपनी इस टूटी हुई लाइट्स को देखता है तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, टेप लगा के तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये बॉस को पटाने के लिए खाना लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके जगह अपने ही पसंद का खाना ले आते हैं एंड इसे कहते हैं कि सॉरी, ये सब कुछ आप नहीं खा सकते। लूजिया ने बॉस के लिए सिर्फ एक फ़िश खरीदी थी जिसे किसी को भी बनाना नहीं आता था, इसलिए बॉस को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है। फिर भी ये कहते हैं कि देखो बॉस, जैनिसा लूजिया आपके लिए फ़िश लाई, वो कितने ख्याल रखती है आपका, हॉस्पिटल में भी कितना रखा, आपको इसकी वो प्रोजेक्ट वाली बात मान ही लेनी चाहिए। लेकिन ये इन्हें बताता है कि इनकी कंपनी में जो दी है उसने ये ऐप बनाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। अगर वो ये मान जाए कि इस ऐप को हम पैसे कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मैं भी मान जाऊंगा। दरअसल दी को इसकी एक्स ने धोखा दिया था, इसलिए चाहता था कि किसी और को धोखा ना मिले, इसीलिए इसने एक ऐप बनाया था जिससे सबको पता चले कि आपस में उनकी कितनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए।
दी जानिस की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मान जाता है एंड लूजिया की बात को भी मान लेता है। सो ये इस ऐप के प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि दिन पर दिन फेमस ही होता जा रहा था। इसका ये पड़ोसी कंपनी वाला पता नहीं किससे बात कर रहा था, जिसे ये कहता है कि हाँ यशु तो मेरा फ्रेंड है, इसके साथ ज़बरदस्ती फ़ोटो क्लिक करके भेज देता है। इसी बात की खुशी में ये सभी को खाने के लिए बुलाती है, जिसमें इसने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना मंगवाया था अपने बॉस को अकल दिखाने के लिए, बिकॉज इसे पता है कि इसके बॉस का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो खा नहीं पाएगा एंड देन ये इसे खा खा के चिढ़ाएंगे। लेकिन बॉस जब यहाँ पे आता है तो अपना स्पेशल वाला खाना बाहर से मंगा लेता है, जो कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। देन ये गेम खेलते हैं जिसमें हारने वाले को ड्रिंक पीनी थी एंड पासिंग होनी थी, तो बॉस इसे पास करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से मार देता है, जिसके बदले में ये भी जानबूझकर इसे ज़ोर से मारती है एंड ये दोनों बस एक दूसरे को ही मारने के चक्कर में पास किए जा रहे थे, जिसपे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। बॉस यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन ये इसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया। तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को कुछ भी करोगे एंड हैंडसम हो, इसका मतलब मुझे हमेशा परेशान करते रहोगे। ये इसे जाने ही नहीं दे रही थी, जो कि इसके ऊपर ही चढ़ जाती है, इसलिए ये इसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में इसे फिर से किस करती है, जिस पे इसका बॉस से कहते हैं कि तुम्हारी ये आदत है क्या सबको किस करने की। बॉस ने लूजिया को उसके घर पे छोड़ दिया था, लेकिन ये कहती है कि अरे अभी तो मुझे उस बिल्ली को खाना खिलाना है एंड अपने बॉस के घर पे ही चली जाती है, जहाँ पे नशे के चक्कर में अपना सिर भी फुड़वा लेती है। इसलिए इसके बॉस को दोबारा इसे इसके घर पे छोड़ के आना पड़ता है। अगले दिन जब अपनी ये चोट देखती है तो कहती है कि पक्का मुझे बॉस ने चोट मारी होगी, अपना बदला लिया होगा मुझे मार के, इतनी उम्मीद तो मैं उनसे रखती हूँ। इसने इस नए ऐप के प्रोजेक्ट पे काम किया था, जिसके बदले में इसे बोनस मिलता है। अब ये पैसे अपने बॉस को लौटा के बोल देती है कि लो मैंने पेनल्टी कर दी, अब मैं जाऊँ। ये इसे एकदम से बोल देता है कि हाँ जाओ, जिस पे इसे यकीन भी नहीं होता एंड ये कहती है कि अभी मेरे कंपनी में एक दो काम है उसे करके जाऊंगी, लेकिन ये बोल देता है कि नहीं तुम अभी जाओ। इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि यार एक बार को बचपन की दोस्ती भी याद नहीं रखी, एक बार को भी नहीं रोका। इस बारे में जब आन्यांग को पता चलता है तो ये बॉस से जाके बात करता है कि तुम उसे ऐसे कैसे ध्यान दे सकते हो, लेकिन ये इसे बताता है कि देखो वो ऐप कंपनी ने जो बनाया था उसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि यार वो तुम्हारा बचपन का क्रश था एंड अब तुम्हें उसकी कंपनी में काम करने का मौका मिला था, तो तुमने वो कंपनी क्यों छोड़ दी। एंड लूजिया इसे बताती है कि पता है बॉस को वो बात पता है कि मैंने एक ही लव लेटर 2 लोगों को दिया था, क्योंकि जब ये नशे में थी तो इसने इसे कहा था कि तुम मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हो बताओ। देन बॉस ने इससे पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे एंड आन्यांग दोनों को ही वो लव लेटर क्यों दिया था, लेकिन ये टुल हो गई थी। ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि शायद इसी वजह से वो मुझसे बदला ले रहा है। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि अच्छा सिर्फ इस बात से उसे तुम पे गुस्सा आता है, इसका मतलब कि वो तुम्हारी तब से ही केयर करता था, उसे फ़र्क पड़ता है एंड जेलसी हुई होगी, यानी कि वो भी तुम्हें लाइक करता होगा। तब ये देखती है कि इसके फ़ोन में वो नया ऐप खुल ही नहीं रहा था, ना ही इसके फ्रेंड के फ़ोन में। एंड इसे जेनिस से पता चलता है कि वो ऐप तो गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया। ये अपने बॉस से जाके इस बारे में पूछती है, लेकिन ये इसे बताता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम तो कंपनी छोड़ के चली गई ना। फिर भी ये इसे बता देता है कि ऐप की वजह से बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप्स टूट रही थी जो उस पर भरोसा कर रहे थे, इसलिए कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को शिकायत कर दी एंड हमारा ऐप बंद हो गया। एंड अब ये उन लोगों से ही सुनने के लिए जा रहा था। इस पे आन्यांग कहता है कि मैं भी तुम्हारा पार्टनर हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ सुनने के लिए जाऊँगा, जहाँ पे ये तीनों मिलकर इन दोनों को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि तुमने क्या घटिया ऐप बनाया है वगैरह वगैरह। ये बेचारे पानी पीने वाले थे, लेकिन ये पानी भी नहीं पीने देते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नालायकों के लिए बिल्कुल नहीं है। पड़ोसी कंपनी का सीईओ या इसे दोबारा मिलता है, जो इसे कहता है कि अब तुमने उस कंपनी से तो रिज़ाइन कर दिया, मेरी कंपनी में आ जाओ। वैसे भी अब इनका ऐप बंद हुआ है तो इनकी कंपनी भी बंद हो जाएगी। लेकिन ये इनके पास दोबारा से जाके कहती है कि उस ऐप को दोबारा से शुरू मैंने किया था, जैसे कि बोनस में मुझे 30% मिला था, तो अब कंपनी को लॉस हुआ है तो उसमें भी 30% मैं चुकाऊंगी। बट हाँ अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कंपनी दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ इन पैसों को कमाने के लिए, दैन मैं वो लॉस चुका सकूँ। बॉस भी इस पे मान जाता है कि ये कंपनी में वापस आ जाए। इसे लग रहा था कि जब ये कंपनी में आएगी तो सभी इसके सर होंगे,
कि अच्छा अपना बोनस लेके उड़ गई थी एंड लॉस हमारे सर पे छोड़ दिया था, तुम्हें दोबारा इस कंपनी में आते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब इसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। कंपनी में ही काम करते करते एक बार ये सभी अपने फर्स्ट लव की बात कर रहे होते हैं, जिसमें जैनिस कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरा एक क्रश था जिसके यहाँ पे एक दिल था। आन्यांग बताता है कि मेरा फर्स्ट लव पता है कब था, जब मैं हुआ था ना तो मेरे आसपास बहुत सारी नर्स थी एंड मुझे सब अच्छी लग गई थी, सब मेरे फर्स्ट लव थे। देन बॉस से भी पूछा जाता है जो कहता है कि हाई स्कूल में ये सोचती है कि हाँ वही वो लड़की होगी जिसे मेरे पापा ने इसके साथ पकड़ा था। एंड जब इससे पूछा जाता है तो ये गुस्से में बोल देती है कि मुझे तो प्ले क्लास में ही प्यार हो गया था। बॉस को जाने से कुछ काम होता है जो कि अजीब ही तरीके से बैठती है, इसलिए बॉस इसे कहता है कि तुम लड़कियों की तरह नहीं बैठ सकती क्या। एंड देन इसे कहता है कि तुम लड़कियों की जैसी ड्रेस क्यों नहीं पहनती। इसे समझ में नहीं आता कि इसके बॉस इससे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। ये अपनी कलीग से पूछती है कि अगर कोई लड़का तुम्हें कहे कि तुम अपने आप में ऐसे चेंजेस लाओ तो कैसा होता है। सभी से बताते हैं कि शायद वो लड़का तुम्हें लाइक करता है इसलिए तुम्हें चेंज करना चाहता है। एंड इसके मन में गलतफहमी आ जाती है। लूजी आज अपने पापा के घर पे दोबारा से आई थी। इनके घर के पास ही इसका वो हाई स्कूल पढ़ता था, इसलिए यहाँ पर भी घूमने के लिए आ जाती है। लेकिन यहाँ पे इसके एक पुराने टीचर मिलते हैं जो इसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे पास बहुत सारे पेपर रखे हैं उन्हें सॉल्व कर सकती हो। एंड यहाँ पे आके देखती है कि इन टीचर ने पहले से ही जियाशु को भी पकड़ के यहाँ पर बिठा रखा था। ये दोनों ही यहाँ पर पेपर चेक करने लगते हैं। एक बच्चा यहाँ पर आता है टीचर से मिलने के लिए कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाना था। लूजिया कहती है कि लाओ मैं सॉल्व करके देती हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अपनी बेइज्जती को रोकने के लिए ये जियाशु से हेल्प मांगती है, लेकिन ये इसे इग्नोर कर देता है। ये इस लड़के को कहती है कि रुको रुको मैं पहले सॉल्यूशन निकाल लूँ, बाद में तुम्हें समझाऊंगी। बट ये चुपचाप ही यहाँ पे खड़ी रहती है। बट तभी पीछे से बॉस आ जाता है एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा।